फ्रेंड्स नमस्कार। 69वीं बीपीएससी के लिए बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स आपके लिए लेकर आया हूं। आई होप ये आपके परीक्षा के लिए उपयोगी साबित हो। लेट्स स्टार्ट। पहला प्रश्न है, फैक्ट है, करंट अफेयर्स है कि संसद में नीतीश कुमार पुस्तक के लेखक कौन है? इनका नाम है श्री जगनारायण सिंह यादव। श्री जगनारायण सिंह यादव। इस पुस्तक में श्री जगनारायण सिंह यादव ने 1989 से 2005 तक के श्री नीतीश कुमार के सांसद अर्थात मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और केंद्रीय मंत्री रहने के दौरान संसद में विभिन्न विषयों पर दिए गए भाषण का संग्रह किया है। तो मेन फैक्ट है याद रखने वाली, पुस्तक का नाम संसद में नीतीश कुमार, लेखक हैं आपके जगनारायण सिंह यादव। मूव ऑन नेक्स्ट। 15 अगस्त 2023 को स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर पटना के गांधी मैदान में आयोजित झांकियों के प्रदर्शन में किस विभाग की झांकी को पहला स्थान मिला? ये है अपना कृषि विभाग, क्योंकि ये बिहार सरकार ही पटना के गांधी मैदान में अपना स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट करती है और बिहार सरकार के विभिन्न विभाग ही उसमें अपने झांकियों का प्रदर्शन करते हैं। तो पहला स्थान कृषि विभाग। भारत के सबसे बड़े परीक्षा केंद्र बापू परीक्षा परिसर का निर्माण कहाँ कराया गया? तो इसका आंसर है कुम्हरार में। पटना के कुम्हरार में, जो कंकड़बाग से आगे की तरफ जाते हैं तो ये आपका कुम्हरार मिलता है, जहाँ पे मौर्यकालीन प्राचीन अवशेष भी हैं। इस परिसर में 16,000 से 20,000 तक अभ्यर्थी ऑनलाइन या ऑफलाइन परीक्षा दे सकेंगे। यह जो है परिसर की क्षमता है। नेक्स्ट है प्रश्न कि राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023, यह प्रश्न महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 के तहत बिहार के 3 शिक्षकों श्री अनिल कुमार सिंह, श्री द्विजेंद्र कुमार सुमन और कुमार गुड्डी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 5 सितंबर यानी कि जिस दिन शिक्षक दिवस मनाया जाता है उसी दिन इनको सम्मानित किया। जनरली शिक्षक दिवस के दिन ही ये सम्मान से शिक्षकों को नवाजा जाता है। तो इनके नाम है अनिल कुमार सिंह, द्विजेंद्र कुमार सुमन और कुमारी गुड्डी। नेक्स्ट, गंडक गंगा नदी जोड़ योजना से बिहार के कौन से जिले लाभान्वित होंगे? महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। गोपालगंज, सिवान और सारण। गोपालगंज, सिवान और सारण। एक और पुस्तक है जो आपके मुख्यमंत्री से ही जुड़ी हुई है। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की जीवनी पर लिखी पुस्तक नीतीश कुमार अतरंग दोस्तों की नजर से के लेखक हैं बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष श्री उदय कांत। तो आप इनके और पुस्तक और लेखक का नाम ध्यान में रखेंगे। जनरली जो मुख्यमंत्री हैं तो उनसे रिलेटेड जो पुस्तकें हैं वो पूछ दिए जाते रहे हैं पिछली परीक्षाओं में, इसलिए मैंने संकलित करते समय इन सब चीजों का ध्यान रखा है। बिहार के सिवान जिले की रहने वाली सृष्टि सिंह का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध जो है वेट लिफ्टिंग से है। इन्हें राष्ट्रमंडल खेलों में वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में रेफरी के लिए चुना गया। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने भूमि प्रबंधन और प्रशासन के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए बिहार के किन 5 जिलों को भूमि सम्मान 2023 से नवाजा? भारत सरकार ने भूमि सम्मान 2023 से 5 जिले हैं, इनके नाम आपको याद रखने ही चाहिए। नालंदा, जहानाबाद, लखीसराय, भोजपुर और किशनगंज। आगे बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट्स और आने वाले हैं। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, VVII। शॉर्ट फिल्म चंपारण मटन की मुख्य कलाकार कौन है? फलक खान। यह जो है ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुआ है। ये शॉर्ट फिल्म है, आधे घंटे की फिल्म है चंपारण मटन। जैसा कि आप जानते हैं कि चंपारण जो है चंपारण नाम के 2 डिस्ट्रिक्ट हैं बिहार के, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण। और चंपारण का मटन जो है विगत वर्षों में बहुत फेमस हुआ है। इससे जुड़ी एक कहानी पर आधारित है, घटना है जिसका निर्देशन किया है रंजन कुमार ने। रंजन कुमार जो फिल्म इंस्टीट्यूट ऑफ पूना जो है
इनका संबंध वहां से है। इन्होंने इस फिल्म का निर्देशन किया है। आधे घंटे की यह फिल्म लोगों को अपने रिश्ते में ईमानदारी और किसी भी हाल में हार नहीं मानने के लिए प्रेरित करती है। इस फिल्म की कहानी लॉकडाउन के बाद नौकरी छूट जाने वाले शख्स पर आधारित है। चंपारण मटन आपको याद रखना है, फलक खान का नाम। नेक्स्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, 30 जुलाई 2023 को नीति आयोग द्वारा जारी इंपोर्ट इंडेक्स में बिहार को देश में 22वां स्थान प्राप्त हुआ है। 22वां स्थान प्राप्त हुआ है। यह फिगर आपको ध्यान रखना है, 22वां स्थान। इस इंडेक्स के अनुसार बिहार में सबसे अधिक निर्यात बेगूसराय जिले से हो रहा है। बेगूसराय। नीति आयोग ने इस बात का उल्लेख किया है कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट और क्लस्टर योजना के लागू होने के बाद से बिहार से निर्यात लगातार बढ़ रहा है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की एक लिस्ट है जो हर जिले की है, वो एक शॉर्ट में मैंने अपलोड कर दिया है, वहां से आप जाकर के देख लेंगे। वहां से भी प्रश्न पूछे जाने की बहुत बड़ी संभावना है। वो जैसे एक आपको एक दे देगा कि ये जैसे बावन बुट्टी साड़ी कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है, तो आपको वहाँ वो लिस्ट में मिल जाएगी। और बहुत सारे जिले के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वहाँ पे अवेलेबल, वहाँ जाकर के आप जरूर देखिए। ये कुछ फेमस पर्सन्स हैं जो बिहार की हैं और इनसे सवाल बनते हैं, इसलिए इनको मैंने यहाँ पे प्रस्तुत किया है। जैसे मोहिनी, ये शतरंज खिलाड़ी है। सोनी चौधरी मैथिली गायिका है। स्मिता कुमारी है, योग योग करती हैं ये। अंजनी है, ये भाला फेंकने का, ये सारे स्पोर्ट्स पर्सन है। सोनी चौधरी जो है मैथिली गायिका है। तो इनका नाम आप याद रखेंगे, मैच करने के लिए भी दिया जा सकता है। नेक्स्ट है, यह इसके पीछे एक पूरी कहानी सुनाऊंगा मैं, इसको ध्यान से देखिए। लखीसराय जिले के चानन प्रखंड के किउल नदी पर स्थित रामपुर बालू घाट पर खुदाई के दौरान अष्ट धातु की पुरातात्विक महत्व की बेशकीमती मूर्ति मिली है, जिसका संबंध किस काल से है। इस तरह के प्रश्न लगातार पूछे जाते रहे हैं। कुषाण कालीन जब भी इस तरह के अवशेष किसी जगह से मिलते हैं, बीपीएससी वह प्रश्न पूछती है। आप पुराने वर्षों का प्रश्न पत्र चेक कर सकते हैं। और इसकी घोषणा किसने की, तो वहां के डीएम अमरेंद्र कुमार ने, जो आपके बिहार लोक सेवा आयोग के पूर्व परीक्षा नियंत्रक थे। उनके नाम से अगर आप पुराने अभ्यर्थी हैं बीपीएससी के तो आप परिचित होंगे। यहाँ से उनको ट्रांसफर करके जब डीएम बनाया गया और उनकी पोस्टिंग यही लखीसराय की गई है। और लखीसराय में कौन सा काम हो रहा है, बालू घाट। ठीक है, इससे ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा। यह प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुषाण कालीन, चूंकि इनका जुड़ाव बिहार लोक सेवा आयोग से रहा है और इन्होंने एक उपलब्धि इनके नाम से जुड़ रही है, तो हो परीक्षा नियंत्रक भी रहे, तो यह संभावना बनती है कि क्वेश्चन सेटर जो कुछ इनके पुराने मित्र होंगे, जान पहचान होगी, वो इनसे जुड़े हुए सवालों को आपके प्रश्न पत्र में रख सकते हैं। तो इस पे नजर बनाए रखेंगे। कुषाण कालीन। भारत की खुफिया एजेंसी रॉ RAW रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है, तो वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हैं श्री रवि सिन्हा। श्री रवि सिन्हा ये भोजपुर जिले के रहने वाले हैं, इसलिए ये नेशनल अपॉइंटमेंट में भी बिहार के संदर्भ में विशेष महत्व रखता है, क्योंकि यह राष्ट्रीय स्तर की एजेंसी है, भारत सरकार की एजेंसी है। और वहां पर जब किसी बिहारी को नियुक्त किया जाता है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पर, तो वह महत्वपूर्ण प्रश्न बन करके लोक सेवा आयोग के लिए सामने रहता है। बिहार के किस ANM ऑक्सिलरी नर्स एंड मिडवाइफ, जो स्वास्थ्य केंद्र में जो नर्सें होती है उससे संबंधित है। ANM आप जानते होंगे। बिहार के किस ANM को 2023 का राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? गायत्री कुमारी। ये सारे प्रश्न जो है सिलेक्टिव प्रश्न है, आपको याद रखना ही रखना है और बिहार से जुड़ा हुआ है, महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं आपके सामने इसे प्रिपेयर करके लाया हूं ताकि अंतिम समय में आपका ज्यादा से ज्यादा मैं हेल्प कर सकूं। और आप इस दौरान आपको सब्सक्राइब करना जरूरी पड़ता है, क्योंकि आपके लिए मैं काफी काम करता हूं और इसके ऊपर बहुत मेहनत करता हूं। तो इनका नाम है गायत्री कुमारी, राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार गायत्री कुमारी को 2023 के लिए। नालंदा विश्वविद्यालय का कुलाधिपति किसे नियुक्त किया गया है? नालंदा विश्वविद्यालय का कुलाधिपति किसे नियुक्त किया गया है, तो अर्थशास्त्री अरविंद पनगढ़िया को। वर्ष 2022-23 में बिहार में कुल मछली का उत्पादन
8,46,000 टन हुआ, जिससे पहली बार बिहार मछली उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया। इसमें यह जो फैक्ट है ये आप ध्यान रखेंगे, 8,46,000 टन कौन से साल में, तो फाइनेंशियल ईयर 22-23 में, 2022-23 में। अब आप देखते होंगे कि हमारे आसपास बिहार के लगभग सभी जिलों में मछली पालन के लिए आपको तालाब जगह जगह पे मिल जाते हैं, हर पंचायत में मिल जाते हैं, जिसके वजह से मछली उत्पादन में वृद्धि हुई है। हालांकि मछली जो है सस्ती नहीं हुई है, अभी भी महंगी मिल रही है। सबौर कुंवर किस फसल की नई किस्म है? सबौर कुंवर किस फसल की नई किस्म है? तो यह जो है धान की है। क्यों आपसे पूछा जाएगा? इसलिए पूछा जाएगा कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर के वैज्ञानिकों ने धान की इस नई किस्म की खोज की है। यह जो है धान की जो फसल है, किस्म है सबौर कुंवर, कम पानी में कम पानी में कम पानी में अच्छी फसल का उत्पादन करने में सक्षम है। इससे क्या बेनिफिट होगा कि साउथ बिहार में जहाँ पे सूखा हमेशा आ जाता है, जैसे गया वगैरह डिस्ट्रिक्ट में, गया औरंगाबाद जितने भी साउथ बिहार के जिले हैं, वहां पर इनसे अच्छी उत्पादन हो सकेगी कम पानी में। नेक्स्ट है आपका 13 से 14 मई 2023 को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन बिहार के किस स्थान पर हुआ? तो यह स्थान था आपका छपरा, जो कि सारण डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया में मेयर पद हासिल करने वाले पहले भारतीय, मेयर पद हासिल करने वाले पहले भारतीय कौन है? समीर पांडे। ये इसलिए महत्वपूर्ण बन रहा है क्योंकि ये बिहार के रहने वाले हैं और ऐसे प्रश्नों को बिहार लोक सेवा आयोग पिक कर लेती है। पहला राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2018 में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया था। मैं राष्ट्रीय बात कर रहा हूं, अर्थात भारत सरकार के द्वारा। तो नेशनल वाटर अवार्ड 2022 में सर्वोत्तम राज्य की श्रेणी में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तीसरा। चूंकि जल से रिलेटेड बहुत सारे प्रोग्राम जो है आपके 7 निश्चय योजना में किए गए हैं, नल जल योजना जैसे वगैरह बहुत सारे प्रोग्राम हैं, जिसके वजह से बिहार का स्थान इस क्षेत्र में हमेशा ऊंचा बना हुआ रहता है। तो 2022 में क्या मिला है स्थान? तीसरा मिला है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है जल जीवन संरक्षण 2023 के तहत, जल जीवन भी राष्ट्रीय स्तर का डेटा है। जल जीवन संरक्षण 2023 के तहत जारी राष्ट्रव्यापी रैंकिंग में, राष्ट्रव्यापी अर्थात नेशनल रैंकिंग में बिहार के समस्तीपुर जिले को देश भर में पहला स्थान मिला है। समस्तीपुर को पहला, शेखपुरा को दूसरा और सुपौल को तीसरा, बांका को चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। तो मैचिंग करने के लिए दिया जा सकता है। अगर वन लाइनर पूछेगा तो आपका समस्तीपुर पूछेगा कि बिहार के समस्तीपुर को देश में पहला स्थान मिला है कौन से रैंकिंग में? जल जीवन सर्वेक्षण 2023 में। यह रैंकिंग केंद्र सरकार की पेयजल एवं स्वच्छता विभाग जल शक्ति मंत्रालय की ओर से जारी किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सुगंधित मरचा धान को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। यह धान की एक स्वदेशी किस्म है जिसका उत्पादन केवल पश्चिमी चंपारण क्षेत्र में होता है। ध्यान में रखेंगे क्षेत्र लिखा है, क्षेत्र का मतलब जो डिस्ट्रिक्ट का बाइफर्केशन जो है, विभाजन जो है वो राजनीतिक होता है, और जहां भी क्षेत्र आ जाए उसका संदर्भ हमेशा भूगोल से होता है, भौगोलिक होता है। नेक्स्ट है मीठी क्रांति का संबंध किससे है? शहद उत्पादन से। मीठी क्रांति का संबंध शहद उत्पादन से है। इन सारे फैक्ट का संबंध जो है बिहार के करंट अफेयर से है। नेक्स्ट है मुजफ्फरपुर की बबीता गुप्ता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वीवीआई। मुजफ्फरपुर की बबीता गुप्ता को भारत सरकार ने स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है। ये क्या करती हैं? तो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट का काम। यह क्या करती हैं कि जो वेस्ट प्लास्टिक है उससे कुछ न कुछ खिलौने बनाती है। इस तरह से प्लास्टिक वेस्ट जो है उसका मैनेजमेंट हो जाता है। जीविका से जुड़ी महिलाओं को भी इस क्षेत्र में काम करने के लिए वो प्रोत्साहित करती है, ट्रेनिंग दिलवाती है। इसलिए बबीता गुप्ता जी को यह पुरस्कार भारत सरकार ने प्रदान किया है। मुजफ्फरपुर की रहने वाली। वीवीआई क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वर्ष 2023 के लिए बिहार के किन 3 विभूतियों को पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया? पद्मश्री पुरस्कार वर्ष 2023 के लिए श्री आनंद कुमार को, आनंद सर को सब लोग जानते हैं, सुपर 30 फिल्म भी आपने देखी होगी। इनका संबंध शिक्षा एवं साहित्य से है। श्रीमती सुभद्रा देवी, ये आर्टिस्ट हैं, पेपर मेसी आर्टिस्ट हैं। और श्री कपिल देव प्रसाद, ये बावन बूटी कला के कलाकार हैं। बावन बूटी कला क्या है? नालंदा जिला का एक कला है जिसमें साड़ी पर बावन बूटी एक प्रिंट है। इस प्रिंट
मतलब उस तरह का वो बनाते हैं, डिजाइन है। बावन बुट्टी कला जो है एक डिजाइन है जो साड़ियों पर वो बनाया जाता है, जिसके कलाकार हैं कपिल देव प्रसाद। तो इन तीनों का नाम याद रखेंगे। आनंद सर